चले जी। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू करा और एक्सरसाइज 8.1 में मेरी आपसे क्वेश्चन 16 पे बात हुई, जो मैंने पार्ट 2 स्टार्ट करा। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1 मैं आपको दूंगा। तो इसमें करा ये स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन लिखा, मैंने आपको बताया था ये डिविजिबल वाले क्वेश्चन है, सही है। आपने सबसे पहले जो भी क्वेश्चन एक्सप्रेशन मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी हुई है उसको लेट करा पी ऑफ एन से, और फिर एन की जगह आपने पहले 1 को रखा। 1 को रखा तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया, आपके पास आ जाएगा 64, मतलब 81 माइनस 17 जब आप करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 64, ठीक है। तो 64 आ गया और फिर आपने लिखा स्टूडेंट 64 इज डिविजिबल बाय 64, और ये सारी चीजें आपने लिख दी। फिर जहां n था वहां आपने n की जगह क्या लिख दिया, k। तो ये k वाली स्टेटमेंट आपकी हो गई। और फिर n इक्वल टू k प्लस 1, मतलब जहां आपने k लिखा था स्टूडेंट वहां k प्लस 1 लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया। जब मल्टीप्लाई कराया स्टूडेंट्स आपके पास ये वाली चीजें सामने आ गई। तो स्टूडेंट्स जब ये वाली चीजें आपके पास सामने आ गई, आपने कहा यार ये हमने क्या कर दिया, क्योंकि डिविजिबल वाले में स्टूडेंट्स करते ये हैं, हमें यही वाली चीज बनानी है वापस, हमें यही वाली चीज बनानी है वापस, ये वाली। तो इसको वापस बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें कुछ जद्दोजहद करनी है। वो जद्दोजहद क्या है, आइए हम आपको दिखाएं। सही है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए करना ये है आपने कि जो चीजें हमारे पास इसमें नहीं है, जैसे इसमें 3 की पावर कितनी है, 2k प्लस 2, और यहाँ पे पावर, और यहाँ पे पावर कितनी आ रही है सर, 2k प्लस 2 प्लस 2, मतलब 3 का स्क्वायर अलग करो और 3 की पावर 2k प्लस 2 को अलग करो। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर मुझे यही वाली चीज चाहिए, ये वाली चीज चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा भाई, ये कर दिया। इसी तरह बच्चों -8k को ऐसे ही लिखा, माइनस का 8 और माइनस का 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 17, माइनस का 17। अब 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, 3 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 17। अब आपने कहा यार ये क्या हो रहा है, हमें तो ये लेकर आना है, हमें ये लेकर आना है, ये पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो आपने कहा यार घबराने की कोई बात नहीं है, करना क्या है बेटा, ये जो 9 है इस 9 को रफ वर्क में काम करना है, थोड़ा सा रफ वर्क में काम करना है। इस 9 को बेटा मल्टीप्लाई कराना है अपने पी ऑफ के से। किससे, पी ऑफ के, मतलब ये वाली पूरी एक्सप्रेशन से। तो 9 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। अब इसको आप मल्टीप्लाई जब कराएंगे ये हो जाएगा 9.32k प्लस 2, 9 को -8 से मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -72k प्लस माइनस माइनस 9 को जब 9 से करेंगे स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 81। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी उसको आपने एज इट इज यहाँ पे लिख देना है आंख बंद करके। तो आपने यहाँ पे लिखा 9 इंटू 3 2k प्लस 2 माइनस 72k माइनस 81, सही है। आपने कहा यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो और बड़ी वैल्यू आ गई, ये तो और बड़ी वैल्यू आ गई। अगर देखो 9 को 9 से करो ठीक है सेम आ रहा है सर, 3 की पावर 2k प्लस 2 ये भी सही है सर। सर इधर माइनस का 8k है और इधर माइनस का 72k है, तो सर मुझे तो माइनस का 8k बनाना है वापस, मुझे वापस यही बनाना है। तो आपने कहा यार इसको कंपनसेट करो, मतलब -72k को अगर तुम यहाँ लिख दो +64k, तो माइनस का 72 और प्लस का 64 सर वापस यही बन जाएगा माइनस का 8k। इसी तरह सर ऊपर -17 है और नीचे -81 है, तो सर 81 में ऐसा क्या करें कि 17 बन जाए। आपने कहा यार प्लस कर दो 64 को, मतलब माइनस का 81 और प्लस का 64 करोगे माइनस, तभी यहाँ पे आके बन जाएगा 17। ये करने की वजह ये हुई कि अगर बच्चों मैं इस पूरी टर्म में से कुछ कॉमन लेता हूं तो मुझे साफ दिख रहा है सर कॉमन आ रहा है 9। तो अगर मैं 9 को कॉमन लेता हूं
तो 9 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, जो ये आ जाए सर 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 9 को किससे करूं कि ऊपर 72 आ जाए, सर 9 8 जा 72k, सर 9 को किससे करूं कि 81 आ जाए, 9 9 जा 81। अगर मैं इन दोनों में कॉमन लूं तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 64k, 64 को k से करा 64 प्लस 64 को 1 से करा 64। अब आप देख सकते हैं ये वो वाली टर्म आपकी आ चुकी है जो आपने लेकर आनी थी, जो आपने लेकर आनी थी। सही है। इसका मतलब क्या कि सर ये जो वाली टर्म है के की 9th टाइम है, कितने टाइम, 9th टाइम, तो सर ये भी डिविजिबल होगी 64 से। जब ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगी। सही है। अभी आपको पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप एक दो क्वेश्चन में और करवाऊंगा तो आप आदी हो जाएंगे। ठीक है। अगर किसी को 20% भी समझ आया है तो बेटा वेरी गुड, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसी जैसा एक और क्वेश्चन कराऊंगा तब इंशाल्लाह आ जाएगा। दूसरी बात, अब मेरी बात सुनिएगा, इस क्वेश्चन के आखिर में भी आपको कंक्लूजन लिखना होगा। सही है। अब कंक्लूजन में स्टूडेंट्स आपने लिखना होगा पेज नंबर 262 में के नीचे, यानी पेज नंबर 262 के लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो पहली दफा तो मैं लिख देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, आप खुद समझ जाइएगा। जैसे कंक्लूजन में है बेटा, बाय आर हाइपोथेसिस 3 की पावर मतलब 3 की वैल्यू जो भी है, k की वैल्यू लिखेंगे बेसिकली इधर, किसकी, k की वैल्यू लिखेंगे ये वाली, 3 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 is divisible by 64 एंड ये जो रिमाइंडर, ये जो बच रहा है आपके पास एक्स्ट्रा चीज जो बच रही है, हमें तो इससे काम था, ये जो एक्स्ट्रा चीजें बच रही हैं वो लिखेंगे 64k प्लस 1 is obviously divisible by 64। उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, therefore the given expression is also divisible by 64 for n equal to k plus 1। हेंस ये 5 लाइनों का आंसर बेटा हर में लिखना होगा आपको, ये डिविजिबल वाले क्वेश्चन में। हेंस बाय मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल इंडक्शन the given statement is true for all positive integral values of n। बस अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन मतलब पार्ट 3 करवाता हूं स्टूडेंट्स, तब इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। सो पार्ट 3 में देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या मौजूद है नेक्स्ट पेज में। ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 3 दिया हुआ है 10 की पावर n प्लस 3.4 3 पॉइंट नहीं है सॉरी 3.4 n plus 2 plus 5 is divisible by 9। और उसके बाद लिखा हुआ फॉर ऑल वैल्यूज n बिलोंग्स टू n। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ। सही। आप जानते हैं बेटा सबसे पहला काम ही यही होता है सर कि आप लेट कर लेते हैं p ऑफ n
10 की पावर n प्लस 3.4n+2+5। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने लिखा वेरीफाई फॉर n इक्वल टू 1। आपने 1 रख के पुट करना है। तो बेटा देखिए जहां जहां n वहां वहां आपने रखा 1। 1 + 2 + 5। 10 की पावर 1 10 होता है, ठीक है। 3 ऐसे लिखा, 4 1 + 2 3 हो जाएगा +5। स्टूडेंट 4 की पावर 3 देखते हैं, हमें पता है 64 होता है, मतलब 3 को आप मल्टीप्लाई करा दें 64 से। सर 10 + 64 को जब 3 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑलमोस्ट देख लेते हैं ये करके। 3 4 12, 3 6 18, 19, 192। 192 + 5। जब आप इन तीनों को बच्चों प्लस कर लेंगे तो आपके पास आ रहा है 207। और बेटा देखें आप, ये जो 207 है वो डिविजिबल है किससे? 9 से। तो बेटा उसी तरह की लाइंस वगैरह आप लिख लीजिएगा, लेट अस अज्यूम दैट वगैरह सब लिख लीजिएगा जो आपको हमने सिखाया है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर n इक्वल टू के, फॉर n इक्वल टू के। मतलब जहां जहां आपको n नजर आ रहा होगा वहां वहां आपने p ऑफ k कर दीजिए। 10 की पावर k प्लस 3.4 और ये हो जाएगा k + 2 + 5। आपने कहा सर ठीक है। अब आपने कहा सर कर दें आप डायरेक्ट फॉर n इक्वल टू k + 1। तो सर जहां जहां k होगा वहां वहां आप कर देंगे k + 1। दैट्स इट। और क्या सर, ये k + 2 है तो आप k + 1 + 2 करें इस तरह +5। सही। अब अब कहानी ये है बेटे कि आपको तो बनाना है वापस इसी को, वापस ये बनाना है आपने। तो जब ये बनाना है तो सर इधर तो 10 की पावर k + 1 आ रहा है, ये तो बड़ा पंगा हो गया। आपने कहा सर इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, पावर को ब्रेक कर दें। सर ये हो जाएगा 10 की पावर k और ये हो जाएगा 10 की पावर 1। इसी तरह सर इसको तो आप मल्टीप्लाई करें जरा पहले, मतलब इसमें भी 4 की पावर k + 1 है और 2 आ रहा है, तो ऊपर सिर्फ क्या चाहिए आपको? k + 2 चाहिए। तो आपने 4 की पावर को करा k + 2 और ये रहा 4 की पावर 1। सही है। अब आपने कहा सर देखें 10 की पावर 1 को यहाँ लिख दें, 10 की पावर k प्लस ये 3 और ये 4 क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12। 12.4k + 2 + 5। आपने कहा सर सब कुछ ठीक है लेकिन यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो बच्चों आपको हमने रफर करना सिखाया था, यहाँ पे जो भी नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं p ऑफ k की जो भी वैल्यू आती है। 10 की पावर k प्लस 3.4k + 2 + 5 है ना। ये हमने करना आपको थोड़ी देर पहले सिखाया। अब रफर के है बिल्कुल ये। तो अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 10.10 की पावर k प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 30.4k + 2 और 10 को 5 से जब करेंगे ये हो जाएगा 10 5 जा 50। सही है। अब आंख बंद करके आपने इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, आंख बंद करके। लेकिन अच्छा भाई सर लिख तो दिया लेकिन सर ये तो हमें बड़ा मसला हो गया। क्यों मसला हो गया भाई? क्योंकि सर हमें तो ये सब लाना था, पता नहीं क्या क्या आ गया। तो आपने कहा सर रोने की कोई बात नहीं है, अभी देख लेते हैं क्या चल। सर देखें 10 को ऐसे लिखें, 10 के भी लिखें। सर ऊपर आपके पास था 12, ऊपर आपके पास क्या था 12 और नीचे आ रहा है 30। तो सर 30 में ऐसा क्या करेंगे? ये देखो पहले मैं ये लिख देता हूँ फिर बात करते हैं। अब ब्लू से करूंगा कंपनसेट। तो सर 30 है और इधर आपके पास है 12। तो सर 30 है तो आप कर दें -18। एक मिनट में ब्लू कलर चेंज कर लूं, यहां कर दें आप -18। -18.4k + 2। इसी तरह सर ये प्लस का 50 है, ये क्या है? प्लस का 50 है। और सर नीचे आपके ऊपर आपके पास सॉरी ये वाली लाइन को भूल जाओ यार, बल्कि एक काम करो इस वाली लाइन को भूल जाओ। ऊपर ये देखो बस,
ऊपर है प्लस का 5 और नीचे है प्लस का 50, तो सर आप यहाँ ले लें माइनस का 45, माइनस का 45, तभी प्लस का 40, प्लस का 50 और माइनस का 45 ही ऊपर बनेगा प्लस का 5। अब आपने क्या करा सर, इस पूरी वैल्यू में से ले कॉमन, जो कि आएगा 10, जो कि क्या आएगा 10। कुछ बच्चे मुझसे सवालात कर रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर में उनका जवाब देता हूँ। अच्छा, तो इधर से आपने कॉमन लिया बेटा 10, तो 10 को जब कॉमन लोगे अंदर बचेगा 10 की पावर के प्लस 10 को 3 से करोगे तब बनेगा 30 डॉट 4k प्लस 2 प्लस 10 को किससे कराओगे 50 है 10 5 सर देखिए कहानी तो हो गई है, आपको यही चीज चाहिए थी जो ऊपर आपके पास मौजूद थी। इसमें से अगर कॉमन लोगे तो बेटा इसमें से ले लो 9, तो जब 9 को कॉमन लोगे तो 2.4k प्लस 2 माइनस 9 को किससे कराओ 45 आएगा 5। सही, हमारा काम है इससे सिर्फ, तो सर ये हमारे पास आ चुका है। तो इसके बाद बच्चों आप लोग क्या लिखते हो, इसके बाद लिखते हो आप कंक्लूजन, ठीक है। और कंक्लूजन में बेटा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कांग्या, सब कुछ यही लिखना, इस एक्सप्रेशन की जगह वो एक्सप्रेशन लिखना, मतलब ये वाली k की वैल्यू लिखना, ठीक है। उसके बाद 64 की जगह तुम लोग क्या लिखोगे 9 लिखोगे, और ये जो वैल्यू इसकी जगह क्या लिखोगे, ये वाली वैल्यू लिखोगे 9 इंटू 2.2.4k प्लस 2 माइनस 5। बस ये चीजें को चेंज करना, ठीक है, और बाकी सबको कॉपी पेस्ट करना। तो जहां 64 है वहां 99 लिखना। तो इसके आगे स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा बिल्कुल सीधा। अच्छा, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनका आंसर दे देता हूँ। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर 12 कैसे आया। तो बेटा ये देखो मैं बताता हूँ 12 कैसे आया। बेटा 3 है और ये रहा 4, तो बेटा 3 4 जा 12 होता है। ये 4k प्लस 2 ऐसे ही डायरेक्ट लिखा जैसे हमने ऊपर से देख के लिखा, ठीक है। उम्मीद है उन बच्चों को आंसर मिल गया होगा। अब मुझे बाकी के बच्चे ये रिप्लाई करें, क्या आप लोगों को ये थोड़ा बहुत समझ आ गया, जल्दी से मुझे बताएं यस और नो में चैट पे। सिर्फ 5 पार्ट हैं स्टूडेंट्स, 2 मैंने करा दिए, मतलब 16 का पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने करा दिया। इसी तरह 16 का पार्ट 1 होगा जो आपने मुझे कल करके दिखाना है। जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास है 2 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 28n माइनस 4 is divisible by 49, और इसमें लिखा फॉर ऑल वैल्यूज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, जल्दी से मुझे चैट पे बताएं, फिर मैं ऑफ करता हूं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा अबू बकर, ओके आमना, ओके ओके मनाहिल, ओके मरियम। सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मैं आपसे कल मुलाकात करता हूँ, और आपको आज मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी आज का दे देता हूँ। सो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।